एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। कालाजार का जो केसेस होता है, तो जो छिड़काव का है हमारे हर साल 2 बार किया जाता है। तो ये फर्स्ट राउंड हमारे यहाँ 20 तारीख से शुरू होने वाला है। कालाजार का छिड़काव होने वाला है 20 तारीख को। उसी के तैयारी के संबंध में ये जो है बैठक की जाती है। और पिछले बार जो भी मतलब हुआ है छिड़काव वगैरह, उसमें भी जो कमियां वगैरह रही वो सारी बिंदुओं को हम इन लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। और जो कमी होगी उसको अगले राउंड में हम लोग पूरा करने के उद्देश्य से ही आज के बैठक। हर साल क्या बीते रात में घटना घटी है। लोआम गांव में सरेआम हिंदुओं को काटा गया है। हिंदुओं के मतलब अब अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में भी केरल की तरह, बंगाल की तरह यहाँ देखा जाए तो धड़ से गर्दन अलग कर दिया गया है कि यादव को लोआम में। उन्हीं का पोस्टमार्टम हम लोग करवाने आए हुए थे और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। डॉक्टर लेट से आए हैं और ये दरभंगा प्रशासन की लापरवाही के कारण आए दिन हमेशा हिंदुओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है। यहाँ के जो एक आला कमान है, सरकारी पदाधिकारी हैं, वो हम हिंदुओं को परेशान करके छोड़े हुए हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग आज ये सड़क जाम किए हैं कि यहाँ के एसपी और डीएसपी को बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे एक अच्छे मानसिकता वाला एसपी और डीएसपी को लाया जाए जो सबके हित में सोचे, ना सिर्फ एक जाति विशेष के बारे में सोचे। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोई मोदी चौक करके उद्घाटन हुआ था दिसंबर में। उसी के बाद हिंदू और मुस्लिम में बार बार वहाँ पे झड़प हो रही थी और कल ये घटना का अंजाम दिया गया। क्या नाम हुआ? अमित झा, जिला मंत्री भाजपा। पार्टी के समर्थक रामचंद्र यादव, उनका लड़का भारतीय जनता
अध्यक्ष है, उसने लोआम चौक पर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोदी चौक रखा 2016 में। उस समय से वहाँ कुछ असामाजिक तत्व और राजद समर्थक लोग इस बात का विरोध करते आ रहे हैं और उस परिवार पर बराबर इस मोदी चौक को लेकर के कई घटना को अंजाम दिया। कल 8 और 8:30 बजे रात्रि के बीच 5-6 मोटरसाइकिल से असामाजिक तत्व मोदी चौक पर आते हैं और रामचंद्र जी के नाश्ता का दुकान है, वहाँ पर पान का दुकान है और उसके दुकान पर जाकर के कहता है कि ये मोदी चौक क्यों बना है, ये तो लालू चौक है। इस पर दोनों के बीच में कहा कही हुई। फिर वह 5 मोटरसाइकिल से जो असामाजिक तत्व आए थे फिर पुनः वापस जाते हैं और 40-50 लड़कों के साथ 3-4 गांव का लोग 1 घंटे के बाद आकर के रामचंद्र यादव पर तलवार से वार करते हैं और गर्दन कटती है। घटनास्थल पर उनकी मृत्यु होती है। कल जो घटना हुई थी उसके बाद तत्काल पुलिस पहुंची थी वहाँ पर बयान लिया गया था। कुछ लोगों को नामजद किया गया था, जिन सभी की गिरफ्तारी रात में ही पुलिस के द्वारा की गई। सभी साक्षियों का बयान का ऑडियो वीडियो भी लिया गया था। फिर उनके एक भाई हैं जिनका कुछ अलग टाइप का फर्क बयान आया, उस पर भी पुलिस उनका बयान लेकर के उसके पर भी कार्रवाई कर रही है। सर वो जो चौक है सर, मोदी चौक उसका नाम रखा गया है, उसी कारण विवाद हुआ था सर, क्या मामला है? अब इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। पहले से इन लोग का कुछ विवाद है, आपसी ज़मीनी विवाद भी है, बहुत सारा फैक्टर है वहाँ पे। कई मामले चल रहे हैं उनका, गांव में भी अपने दिहाड़ी में भी झगड़ा चल रहा है, गांव के लोगों से भी कई विवाद है। सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान। चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसका ही कारण हो सकता है? अभी तक हम लोग के अनुसंधान में इस तरह की कोई बात नहीं आई है, लेकिन हर बिंदु पर पुलिस जाँच कर रही है। सर लोग आरोप लगा रहे थे सर कि वो मोदी चौक का नाम रखा गया था, उसी कारण विवाद हुआ था और उसी में हत्या हुई है। हम लोग जो रात में अनुसंधान किए उस टाइम में इस तरह का कोई मामला नहीं आया था, लेकिन अभी उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो साक्ष्य आएगा, जो भी अभियुक्त होंगे सब पर कार्रवाई होगी। सर रोड जाम किया गया था, क्या हुआ? क्या वार्ता हुई सर? ये इन लोगों का मांग था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, तो रात में कुछ गिरफ्तारी हुई है और जो ये लोग नाम बता रहे हैं उस पर भी हम लोग अभी तत्काल जाँच करके तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। रात में जो बयान दिए महिला वो क्या दिए सर? वो तो पुलिस उसकी उस पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई। फिर जो लड़का उसका भाई है उसने जो बयान दिया उस पर भी हम लोग फर्ज बयान लिया है, उसका भी फर्ज बयान लिया। तो रात में जो प्राथमिकी दर्ज हुआ, दोनों के बयान पर जो रात में जो प्राथमिकी बयान हुई उसमें कुछ नामजद किए गए थे जिनकी रात में गिरफ्तार। उसमें मैंने घटना का कारण क्या दिया गया? घटना का कारण तो पूर्व दुश्मनी बताया गया। परिवहन विभाग जो है इन लोगों का जो है चालक और संवाहकों का जो है वो मुझे कि वैकेंसी निकाल के पेपर के माध्यम से बहाली की निगम ने। ये लोग जो है वैकेंसी निकालने के बाद ये लोग जो है फॉर्म भरा, योग्यता मैट्रिक इंटर जो मांगा गया था उसके आधार पर इसको जो है बहाली किया गया। इन लोगों से 15 में ही निकाला था। उसके बाद ये लोग जो है चालक और संवाहक में बहाली करने के बाद ये लोग काम भी कर रहे हैं बिना सूचना के, बिना आदि के। इन लोगों को जो है ये करीब दिसंबर 17 से ही इन लोगों को काम से हटा दिया गया। फिर इन लोगों ने आंदोलन किया था दिसंबर को, मैंने 2-1 दिसंबर को जहाँ जो है प्रदर्शन ऐसी किया गया था जिसमें समझौता हुई।
कि जो निगम के द्वारा जो ड्राइवर और कंडक्टर जो बहाली हुआ था उनको यथावत वैसे ही काम दिया जाएगा। ये वार्ता हुई, लेकिन पुनः जो है फिर जनवरी में आकर के इन लोगों को फिर जो है काम से फिर जो हटा दिया गया। यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन आज हम लोग 2 दिन से जो है कल से ही जो लोग धरना में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने पहले ही सूचित कर चुके हैं कि अगर वार्ता सम्मानजनक नहीं हुई तो हम ये चक्का जाम करेंगे, गाड़ी को परिवहन को जो है हम बंद करेंगे। और वह अभी से जो है वार्ता नहीं हुई है। अब गए थे हम लोग तो अनमन जैसा ही बात कर रहा था, कुछ जो है ढंग से बात नहीं कर रहा था। हम ऐसे जो 1-2 के जो है वो जिला माने सचिव है यहाँ जिला के, राज्य के भी हम राज्य कमेटी के मेंबर 1-2 के हैं। क्या नाम है आपका? रामनारायण पासवान वो भोला जी। बताया क्या समस्या आपका है? हमारे साथ समस्या जो बीत रही है अभी वर्तमान में, ये सिलसिला जो भोला बाबू बता चुके हैं आगे में, ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है। हम लोगों को जब चाहे जब हटा दिया जाता है, अगर नहीं हटते हैं नहीं क्लेम, हम पूरा अपना विभाग में फर्स्ट 1 का ड्राइवर है, मैलेजिंग निकालने के लिए बोला, मैलेजिंग निकाल के दिए। 26 जनवरी को बोला इसको जो है इनाम दिया जाएगा। ये जाति प्रस्ताव करके जो है 24 जनवरी को मुझे सस्पेंड कर दिया गया, जबकि हमारे ऊपर क्लेम था 7/7/2017 की। इन्हें झूठा क्लेम लगा के चिट्ठी कलवा के आगे भेज दिया मुजफ्फरपुर RM के पास। RM ने यहाँ चिट्ठी लिख के भेजा इसको ड्यूटी से वंचित कर दिया जाए। हमने सुलझ किया था उनके साथ में, जो भी वार्तालाप हुआ करने के बावजूद हमने ड्यूटी किया। इतना दिन के बाद हमें झूठा क्लेम लगाकर सस्पेंड कर दिया गया। उनके बावजूद हम सब संगठन में जमा हुए, जो भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है कल तुम्हारे साथ भी होगा, इस करके तो हम लोग सब को आदमी संगठन हो जाते हैं, ड्राइवर और संवाहक, तब कुछ होगा। हम लोग सारे निर्णय करते हुए हमने इस बैनर के नीचे आ चुके हैं। अब जो करेंगे हमारे 1-2 का नेता करेंगे, अभिषेक बाबू, और करेंगे भोला जी, ये जो करेंगे वो बालाजी परिवार दरभंगा द्वारा ये चौथा आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। चौथा 2 दिवसीय कार्यक्रम ये हमारा 18 और 19 मार्च रविवार 18 मार्च 2018 रविवार को प्रातः 8 बजे से बालाजी महाराज की निशान शोभा यात्रा दरबार सहित शक्तिधाम मंदिर से सब्जी मंडी होते हुए गुल्लोवाड़ा, सुभाष चौक, टावर चौक, बड़ा बाजार होते हुए नाथ बाबा धर्मशाला में ये समाप्त होगी। वहाँ निशान का जो है समापन होगा और रात्रि 8 बजे से खलीलाबाद से भजन सम्राट सरदार हरमहेंद्र सिंह रोमी एवं स्थानीय भक्तों द्वारा बालाजी के भजनों का गुणगान 7:30 बजे से प्रभु इच्छा तक किया जाएगा। इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हुए उसमें एक बालाजी महाराज ही ऐसे हैं, हनुमान जी महाराज, जो कि जीवित रूप में विराजमान हैं। और हमारे दरभंगा में बालाजी का कोई बड़ा उत्सव होता नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो अपने साल में जो हिंदू वर्ष का जो पहला दिन होता है उस दिन हम लोगों ने ये बालाजी का उत्सव करने का निर्णय लिया और 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये चौथा साल है। और उस दिन जो है ये जो निशान यात्रा और रात में भजन कीर्तन 18 तारीख को और 19 तारीख को जो है सुंदरकांड पाठ जो है नृत्य नाटिका के साथ किया जाएगा।
तरफ से तो बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं दरभंगा की सारी जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हम लोगों को एक अवसर दिया यहाँ पे अपने आप को यामाहा ब्रांड को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये एक्टिविटी जो है ये मिलेनियम ऑटो वर्ल्ड के तत्वावधान में हो रहा है। ये डीलरशिप हमारा कटहलवाड़ी में है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज से शुरू होकर के इसका कल्मिनेशन जो होगा ये संडे को होगा। आज से लेकर के संडे तक कस्टमर्स के पास मौका है कि हमारी एक्टिविटी में आएँ, पार्टिसिपेट करें। बच्चों के लिए इस एक्टिविटी का नाम पहले मैं बता दूं, इस एक्टिविटी का नाम है यामाहा फैमिली सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसमें हम फोकस कर रहे हैं राइडिंग टेस्ट राइड के बारे में उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं जो गाड़ी चलाना तो चाहते हैं लेकिन उनको गाड़ी चलाने की जानकारी नहीं है, टेक्निकल नो हाउ उनको नहीं पता है। तो उनको हम गाड़ी चलाने के बारे में सिखा रहे हैं, गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। इसके अलावा उनको रोड सेफ्टी के बारे में भी हम बता रहे हैं। महिलाएं ख़ास तौर से जो कि गाड़ी चलाना चाहती हैं लेकिन उनको चलाना आता नहीं है, तो उनके लिए ये इवेंट है फैमिली सेफ्टी प्रोग्राम। इसके अलावा जैसा कि आपने एक्टिविटी को देखा, जैसा आपने देखा कि इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, बच्चों के इंगेजमेंट के लिए यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें हैं, जिससे कि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे जंपिंग यार्ड है बना हुआ, जहाँ पे कि बच्चे खेल सकते हैं और बच्चों का मन लगा रह सकता है। महिलाओं के लिए सेफ्टी के अलावा भी जैसा मैंने बताया रंगारंग कार्यक्रम भी है। मेहंदी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम लगवा रहे हैं, लगाया जा रहा है महिलाओं के लिए। में बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर दरभंगा जिले में भी बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च को किया जा रहा है और इस अवसर पर 22 मार्च को 6:30 बजे नेहरू स्टेडियम में 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के बच्चे बच्चियां हैं और जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति होगी। उसी का ये स्क्रीनिंग टेस्ट था जिसमें कम से कम 15 संस्थाओं के कलाकारों और जो बच्चे बच्चियां हैं उन्होंने भाग लिया और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है और जो चयनित होंगे उनकी प्रस्तुति बिहार दिवस के अवसर पर होगी। और बिहार दिवस का जो आयोजन हो रहा है उसका उद्घाटन माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री महेश्वर हजारी कर रहे हैं और सुबह से लेकर के यह एक उत्सवी माहौल में यह बिहार दिवस मनाया जा रहा है। सुबह से लेकर के एकदम रात तक का यह आयोजन होगा। सुबह में प्रभात फेरियाँ निकाली जाएगी, फिर 11 बजे से लेकर के इंडोर स्टेडियम में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 22 तारीख को ही रखा गया है और फिर एक स्वच्छता को लेकर के हर घर शौचालय को लेकर के एक समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया जो कि 12 बजे से 2 बजे तक है और 2 बजे से फिर पुनः क्रीड़ा प्रतियोगिता है जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, उसमें भी बच्चे भाग लेंगे और उसके बाद फिर संध्या समय 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। मैं तमाम दरभंगा वासियों से अनुरोध करता हूँ जिला प्रशासन से कि वो आएंगे और ज़रूर इस बिहार दिवस में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
22वां एनुअल फंक्शन मना रहा है। एक लंबे संघर्ष के दौर से ये गुजरा है, लेकिन कुछ बातों में यह विद्यालय बहुत ही दृढ़ रहा है कि अनुशासन के बारे में कि अनुशासन होना चाहिए, बच्चों को एक मोरल जो एजुकेशन होता है वो मिलनी चाहिए, बच्चे एक संपूर्ण इंसान बने, परफेक्ट पर्सनैलिटी उनमें डेवलप हो, इसकी हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है। क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ उनका जो अदर टैलेंट्स हैं उनके विकास का भी हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है। यहाँ की जो टीम है शिक्षकों की वो बहुत ही डेडिकेटेड है, और चूँकि अंग्रेजी माध्यम का यह स्कूल है तो थोड़ी कठिनाई तो होती है हम लोग को शिक्षकों को चुनने में, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जो शिक्षकों की टीम बनाई है, जो उनको ट्रेनिंग दी है, बच्चों को उससे निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा है। और आने वाले समय में यह हाउसिंग कॉलोनी में जहाँ पर यह है स्कूल, बच्चों को इससे बहुत ही लाभ होगा, और आशा है कि हम लोग और बेहतर से बेहतर इस स्कूल का परफॉर्मेंस कर सकें। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वर्तमान हमारा सही है तो भविष्य भी हमारा सही होगा। क्योंकि ये बच्चे जो लहरियासराय पब्लिक स्कूल के हैं वो भविष्य में नेता बनेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे, बैंक के अधिकारी बनेंगे और शिक्षक बनेंगे। चूँकि शिक्षक का रोल जो होता है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान को बताने वाले ही शिक्षक हैं। चूँकि बच्चा नहीं जानता है कि जो राम कौन है, रहीम कौन है, अल्लाह कौन है और जीसस क्राइस्ट कौन है, गुरु गोविंद सिंह कौन है। तो इसीलिए विद्यालय और शिक्षक दोनों का किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, पूरे बिहार में और खासकर दरभंगा में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सामंती ताकत के जरिए दिन के उजाले में होली के दिन गिरधरपुर में गरीबों के टोला पर हमला होता है, और जो लोग उन गुंडों का प्रतिवाद करते हैं उसको पीटा जाता है। मिथिलेश सहनी की पत्नी जब उसका प्रतिवाद करती है तो मिथिलेश सहनी की हत्या कर दी जाती है, गर्भवती पत्नी घायल हो जाती है, और प्रशासन बगल में है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी तक बहुत सारे अभियुक्त बचे हुए हैं और पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए न्याय के लिए हमारा ये मार्च है कि दलित गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, मिथिलेश सहनी के परिजन को न्याय मिलना चाहिए, 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, और स्पीडी ट्रायल के करने के जरिए तमाम अपराधियों को जेल के शिक्षों में बंद किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पूरे बिहार में और दरभंगा में ये आपको अतारडी के इलाके में 402 परिवारों को पर्चा मिला हुआ है। कई वर्ष हो गया, अभी तक जमीन पर दखल कब्जा नहीं हुआ है। कई हजार गरीबों ने आवेदन दे रखा है अंचल कार्यालयों में, बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन गरीबों को नहीं मिला है, राशन की राशन लोगों को नहीं मिल रहा है, मनरेगा योजना में लूट मची हुई है, इंदिरा आवास के तहत पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, और सबसे जो बड़ी बात है कि बूढ़े बूढ़ियां मर रही हैं, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। ये जो अन्याय की सरकार चल रही है, ये जो दमन की सरकार चल रही है, इसके खिलाफ न्याय का हमारा ये मार्च है।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।